Record. This is the age case we have handled that because what happened if we are not handling these age cases, okay, then interviewer immediately giving this value 2 1 3, please check this is prime or not. Then in that case, what will happen? 2 and 1 is will not be recorded as a prime number. And here we have some added the value -1 and +1. So better we have to check with the flag. So first time we have that the true, and once it is the value is divided by any number, then we are making it the false. And here in the at the last we are checking that if the flag value is true, then it is a prime number, and if it is false, then it is not a prime number. So we don't need to depends on this control and num value. Otherwise, if we are not using this flag, then we can handle it in this way. Okay, this is the way. So this is for, and sometimes what the interviewer is saying that in a 1 to 100, find out all the prime number. So this will be the homework. Okay. Now this is what we have the loop. Now I have handle here the loop as well as the if conditions together. अब कुछ मैंने 1 to इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर शो करा दिया है. समटाइम्स वी हैव द पैटर्न मैचिंग. सो पैटर्न बेसिकली कभी इंटरव्यू में पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, बट to build up the logic and to clear your concept, or we have to play around with the patterns. It is good to have the practice of the pattern because फॉर लूप या लूप्स किस तरीके से फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो नाउ मैं अभी एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ कि इस तरीके का मुझे पैटर्न बनाना है. लेट अस सपोज कि 1 1 और 1 1 की जगह पे सपोज कर ले कि हमें ए है, ए और देन दिस. तो इस केस में देखें कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 4 into 4 का मैट्रिक्स है. 4 into 4 का मैट्रिक्स है, यानी कि 4 कॉलम्स है, 4 कॉलम है. अगर इसको और एक्सप्लेन करके 4 कॉलम्स है एंड 4 रोज है. तो बेसिकली जो हम लोग लूप का जो कंसेप्ट है, इसमें नेस्टेड लूप हम लोग यूज करते हैं. नेस्टेड लूप. अब नेस्टेड लूप में क्या होता है कि आपका आउटर लूप होगा और एंड इनर लूप. तो आउटर लूप का जो कंसेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ रोज डिसाइड करेगा. एंड जो इनर लूप होगा वो क्या डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ इनर लूप, नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड करेगा. ओके. तो अगर यहाँ पे देखें तो हमें 4 रोज 4 कॉलम है. तो मैं अगर इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि i इक्वल्स टू 1 एंड वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये 4 टाइम्स चलेगा. तो आउटर लूप हमारा यहाँ से प्रिंट करेगा यहाँ तक है. ओके. और फिर इसको मैंने यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 कर दिया और वाइल j लेस देन इक्वल्स टू 4 कर दिया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और i हमारा ये वर्टिकली आएगा और ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा. इनर लूप जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और ये जो आउटर लूप होगा वो वर्टिकल होगा. ये कंसेप्ट. अब मुझे प्रिंट करना है ए, तो ये हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे ए. ओके. नाउ j प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे एंड देन i प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे. अब अगर हम इसे रन कराते हैं तो देखिए ये रन जो हो रहा है वर्टिकली हो रहा है, हॉरिजेंटल नहीं हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है. तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स यूज करना पड़ेगा, इंड, और मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया. ये अब यहाँ पे देखिए कि जब हमने इंड दे दिया, स्पेस दे दिया, नाउ इट इज वर्टिकली प्रिंटेड. तो मुझे हर 4 के बाद, हर
4 वैल्यू के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में ले जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई से पहले प्रिंट सिंपल दे देता हूँ। तो दिस इज प्रिंटेड। ओके, दिस इज व्हाट द इनर एंड द कंसेप्ट ऑफ इनर एंड आउटर लूप। ओके, लेट अस सपोज कि हमें कुछ पैटर्न इस तरह का दिया हुआ है। कुछ पैटर्न हमें 1 1 1 1, then in the next value 2 2 2 2, in the next 3 3 3 3, in the next 4 4 4 4। ओके, तो इसको डिजाइन करते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक सब एक ही पैटर्न है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट वाले रो में सारा 1 प्रिंट हो रहा है, सेकेंड वाले रो में 2 हो रहा है, तो मैं यहाँ ए की जगह पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ आई। तो देखें 1 1 2 2 3 3 4 4। अब आई क्यों मैं प्रिंट किया, अगर मैं जे प्रिंट करता तो पता है क्या हो जाता, ये प्रिंट हो जाता 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इस तरीके से प्रिंट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट किया है 1। अभी यही इसी पैटर्न को 1 2 3 वाले को आपको आपको प्रिंट करना है। लेट अस सपोज कि आपके पास पैटर्न इस तरीके से दिया गया है 1, उसके बाद 1, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, 2 1, सॉरी 2 3, 1 स्पेस 2 स्पेस 4। ओके, अब इसे किस तरीके से कराते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप अगर चेक करें तो पहले जैसे जैसे हमारा रो इंक्रीज कर रहा है, वैसे कॉलम की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि फर्स्ट रो पे 1 है, फिर सेकेंड रो पे 2 है, थर्ड रो पे 3 है, फोर्थ रो पे 4 है। तो अगर मैं आई को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये रो को शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जे इक्वल्स टू आई को यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जे प्रिंट करूंगा, आई नहीं प्रिंट करूंगा, जे प्रिंट करूंगा। देखिए 1 1 2 3 1 2 3 4, सिर्फ इंटरेक्ट करना है कि कौन सा वैल्यू को हमें किस तरीके से प्रिंट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैटर्न मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ये पैटर्न थोड़ा है, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 है 2 है 3 है, फिर 1 है 2 है, एंड दिस 1। ठीक है, ये पैटर्न है, देख रहे हैं? पहले 4 तक है, फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 1। तो अगर यहाँ पे देखें आप कि क्या हो रहा है, 1 कितने रोज हमारे हो रहे हैं, 1, फिर 2, फिर 3 4, फिर 1 4 5 6 7, है ना? फर्स्ट क्या हो गया, कितने रो है, 1 रो है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है ना? तो अब हमें डिजाइन करना है फॉर सॉरी आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पहले यहां तक का डिजाइन करूंगा, ठीक है, फिर इसको मैं अलग से डिजाइन करूंगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो अगर मैं यहां से ये डिजाइन करता हूं, उसके बाद फिर मैं वाइल लूप लेता हूं, आई इक्वल्स टू ये ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ फिर आई इक्वल्स टू 1 हम लेते हैं, और वाइल करते हैं, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 3, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सेम 1 2 3। लेकिन ये प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4, फिर 1 1 2 1 2 3, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 ले रहा हूँ, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई। ओके, और यहाँ पे दिस इज व्हाट दिस फॉर्मेशंस। तो इस तरीके का पैटर्न आप, अब एक और पैटर्न मैं देखता हूँ, 1 ये पैटर्न आप बनाइएगा।
ये पैटर्न, ये पैटर्न कोशिश कीजिएगा। नौ, अभी तक अभी हमने यहाँ पे लूप देखा, वाइल लूप। एक और लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लूप या इटरेट। ओके, मोस्टली ये होता है फॉर लूप। तो इसका जो सिंटैक्स है लिखने का, वो थोड़ा इजी है, फॉर। ओके, बट ये जब भी चलेगा, फॉर लूप हम जब भी चलाएंगे तो इटरेटर के साथ, इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं। किसके साथ यूज करते हैं? इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1 = 4, दिस इज नॉट द इटरेबल ऑब्जेक्ट। I = 4 और I <4 ये इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को अभी नंबर अगर हम करते हैं तो एक रेंज मेथड होता है। ओके, तो अगर मैं रेंज करता हूँ, को प्रिंट करता हूँ, तो 0 to 4, यानी कि ये जो इटरेबल हमें बनाएगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और कितना चलेगा? 4। ओके, रेंज में। और ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं इटरेबल के लिए? नंबर्स इटरेबल के लिए, इनकी इंट इटरेबल के लिए क्या यूज करते हैं? रेंज मेथड यूज करते हैं। ओके, नाउ एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। हमें 1 to 10 प्रिंट करना है यूजिंग द प्रिंट 1 to 10 यूजिंग इटरेबल लूप और इटरेबल ऑब्जेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? आई इन रेंज ऑफ, हमने यहाँ पे 10 दे दिया। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई को, तो ये 0 से जाएगा और जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, हमने 10 दिया है, तो ये जो प्रिंट करेगा ना, वो मैक्स -1, 0 से स्टार्ट करेगा 9 तक। तो देखिए 10, ये इटरेबल, इसने टोटल नंबर ऑफ इटरेबल कितना है? 10 है, बट ये स्टार्ट चुके 0 से कर रहा है, तो ये 9 तक चलेगा। ओके, तो ये इटरेबल के साथ ही ये वर्क करता है। आप अगर आप कोई सिंगल वैल्यू दें, जैसे फॉर एग्जांपल 4i in 1 प्रिंट आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। यहाँ पे 1 जो हमने दिया है वो इटरेबल नहीं है, ये इंट है, डायरेक्ट वैल्यू, इट्स नॉट इटरेबल ऑब्जेक्ट, तो ये एरर आ जाएगा। तो हमेशा ये जो फॉर लूप होता है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने x = 100 दिया है ना, ये एक वेरिएबल्स था, एक वेरिएबल्स में एक वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। अभी हमने जो भी सीखा है उसका कंसेप्ट ये है कि हमने मेमोरी में एक वेरिएबल्स को बोला कि एक हमने वेरिएबल लिया, एक्स वेरिएबल लिया, और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया 100। ये वैल्यू कहाँ पे चला गया? इस मेमोरी लोकेशंस में, और इसको हमने, और ये डिनोट हो गया एक्स से। ये किस एक्स डिनोट हो रही है? एक्स से। ओके, अभी मेरे पास क्या है? अभी ये सिचुएशंस नहीं है। इटरेबल क्या होता है? इटरेबल होता है कि व्हेन वी आर हैविंग सेम टाइप ऑफ वैल्यू। क्या है? हमारे पास सेम टाइप के वैल्यू हैं, जैसे सपोज कर ले 100, 200, 400, 500। अब मैं ये एक से ज्यादा वैल्यूज हैं और सब इंटीजर है। किस तरह के हैं? सारे इंट वैल्यू है ना। ये इंट है। अब मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो एट ए टाइम हम इस मोर देन वन वैल्यू को हैंडल कर सके। मीन्स कंसेप्ट ऑफ एरे, लाइक ये हमने एक इस तरीके से अगर डिवाइड कर दिया, इस तरीके से चंक ऑफ और या एलोकेट कर दिया। ओके, और इसका एक ही नाम हमने रखा, एक नाम हमने इसका रख दिया, सपोज कर लिए कि मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स है, और मैं इसमें वैल्यू इसमें ऐड कर सकूं। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू जो है मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, जैसे इसमें 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब ये इस तरीके का जब कंसेप्ट आएगा, मीन्स कि जब भी हमारे पास एक
सिमिलर टाइप के डेटा हो, सिमिलर टाइप के वैल्यू है और एक से ज्यादा वैल्यू है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इटरेबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे, या एरे का कंसेप्ट आता है। एरे हम लोग अगर जावा वगैरह में अगर यूज करें तो एरे, ठीक है। यहाँ पे एरे के जगह पे, एरे को आप कंसीडर कर सकते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इटरेट हो, और इटरेट तभी होगा जब आपके पास वैल्यू एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा वैल्यू होगा तभी हम इटरेट कर पाएंगे, या अगर नहीं है तो वो सिंगल वैल्यू ये इस तरीके से शो होगा, और ये वैल्यू जो होगा इसको आप यूनिट वेरिएबल्स भी कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल्स डिफाइन करें, या फिर पाइथन हमें इस तरह के फीचर्स देता हो कि जहां पे हम एक वेरिएबल्स के नेम दें और मल्टीपल वैल्यू हैंडल कर सके, तो इस तरह के जो भी हमारे पास डेटा टाइप होगा उसको हम इटरेबल कह सकते हैं, और इटरेबल कहा जाता है कहाँ पे, पाइथन में। तो पाइथन में हम सैटरडे में हम लोग इटरेबल पढ़ेंगे। अभी अभी जो हमने यूज किया है रेंज, वो एक हमें, रेंज एक मेथड है जो कि इंटीजर का इटरेबल, इंटीजर नंबर का हमें इटरेबल प्रोवाइड करता है, ये रेंज मेथड है। ओके, ये रेंज मेथड जो है वो हमें इटरेबल प्रोवाइड करता है। होप ये क्लियर होगा। मैं इधर जाता हूं, तो एक सम यहाँ पे जो भी हमें यूज करना होगा अभी रेंज के साथ ही हम यूज करेंगे। अब रेंज में तीन पैरामीटर लेते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्ट, देन स्टॉप, ओके, देन जंप। अगर आपने सिर्फ एक पैरामीटर दिया, सपोज कर ले रेंज में आपने एक पैरामीटर दिया, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए स्टॉप, एंड स्टार्ट विल बी बाय डिफॉल्ट 0 एंड जंप विल बी बाई 1। तो अगर हम यहाँ पे रेंज में सिर्फ हमने दे दिया, सपोज कर ले 4, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, 0 से होगा। हमारा स्टॉप कब हो जाएगा, जब हम 4 पे, और बाय डिफॉल्ट जंप जो होगा वो 1 होगा। यानी कि पहला वैल्यू अगर 0 है, उसमें जंप दूसरा वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ये चार वैल्यू हमारा एक टेबल में बन जाएगा। ओके, अगर हमने दो पैरामीटर्स दिया है रेंज में, सपोज कर लो कि मैंने 1,4 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टॉप एट 4, ओके, एंड जंप बाय डिफॉल्ट बाय 1। सो अगर 1 से करेंगे तो 1, 2, 3 ये होगा। अगर हमने तीनों पैरामीटर यूज किया है रेंज, सपोज कर ले कि 1, हमने 10 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टॉप एट 10 एंड जंप बाय 2। तो वैल्यू क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये वैल्यू है। जैसा ही 10 और 10 के बियॉन्ड जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमने अगर रेंज सिर्फ 4 देते हैं, तो रेंज हमने 1,4 देते हैं तो क्या प्रिंट करता है, और रेंज हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी दे रहा हूँ 1,10। बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला दिखाएगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और इसको भी प्रिंट कर देते हैं ताकि मुझे जगह 0, 1 to 4, 1 to 10 कॉमा, ठीक है ये। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करता हूँ और एक वेरिएबल्स लेता हूँ एक्स इन रेंज ऑफ, क्या है, 4 मैंने देख लिया था, 1,4 देता हूँ और प्रिंट एक्स करते हैं, प्रिंट एक्स करते हैं, तो देखें ये क्या होगा, 1, 2, 3। ओके, ये कब तक शो किया, 1, 2, 3। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 4x इन रेंज ऑफ 1,10,2 और प्रिंट कराते हैं हम एक्स यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे हमने जो आपको देखा था 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ इटरेबल। ओके, सो नाउ हमने लूप में वाइल लूप को डेप्थ में देखा है। ओके, एंड फॉर लूप। अच्छा, फटाफट एक ऐसा काम करते हैं कि इवन एंड ऑड मैं निकाल लेता हूँ फॉर लूप के यूज से। इवन एंड ऑड यूजिंग द फॉर लूप। मैं पहले इवन निकाल रहा हूँ, इवन फॉर, इवन हमने वैरी लिया है इन रेंज ऑफ, और कितने में इवन निकालना है हमें,
1 to 10। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 1 2 और 11 देंगे, 10 तक के है तो 11 देंगे, एक एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे ये इवन डिवाइड बाई 2, तो ये प्रिंट कर दिया इवन। ओके। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑड भी निकालते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, या इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अगर आपको गिवन नंबर में प्राइम नंबर निकालना है तो क्या निकाले, किस तरीके से, कि एक नंबर मैं ले रहा हूँ, नंबर इक्वल्स टू इंट, एंड इनपुट करा लिया हमने, इंटर एनी नंबर, इंटर यूजिंग द फॉर लूप, इंटर एनी नंबर टू चेक प्राइम। ओके। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सी टी आर इक्वल्स टू 2, एंड हाफ वैल्यू हमने मीट ले लिया, मीट कर करके नम का नम डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कर दिया हमने। ओके। एंड फॉर लूप हम यहाँ पे लेंगे कितना नंबर तक करेंगे, मीड नंबर तक हमने लेना है, मीड +1। ठीक है। सी टी आर नहीं नहीं, सी टी आर नहीं, और यहाँ पे सी टी आर लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वहां से मिल जाएगा। आई इन रेंज ऑफ 2 मीड +1, मीड +1, और मीड तक ही हमें, मीड लूंगा, मीड +1 होगा। ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं ईच फ्लैग, एक फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट इफ नंबर डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू 0, देन क्या है, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, सॉरी, एंड इमीडिएट ब्रेक। ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं इफ फ्लैग अगर ट्रू है तो प्रिंट एफ इज प्राइम, एल्स प्राइम नॉट प्राइम। ओके। तो यहाँ पे हमने 1 दे दिया, दिस इज अ प्राइम, ये 2, दिस इज नॉट अ प्राइम, I2 divided by 0, flag false। तो फॉर 2 के लिए स्पेशली हमें हैंडल करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ एल्स में जाना पड़ेगा। इफ नंबर इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, 1 prime, then 2 prime, 3 is prime, 4 is not a prime। ओके। सो फॉर लूप से, और अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया इसी को, कि 1 to 100 में जितने प्राइम नंबर हैं, 1 to 100 में, 1 to 100, 1 to 100, so all prime number, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2, यहाँ पे जो नम हम ले रहे हैं वो नम यहाँ पे नहीं लेंगे, फॉर आई, फॉर एन इन नम ऑफ 1 100, और यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे 101। ओके। और यहाँ पे मीड इक्वल्स टू एंड एन डिवाइड बाय इतना, फ्लैग इक्वल्स टू प्रूफ, जो भी है। एंड उसके बाद फिर से ये फॉर लूप का पार्ट होगा, एक एक नंबर शो करेंगे। int is not callable at what number, 2 for in 1 0। ओके।
This is the range. Not a prime number for in. Okay. False in. This is n, not the number. If n equals to 2, flag true. If number, this I have to check. This and this. एंड हमें सिर्फ प्राइम नंबर चेक करना है, तो जो प्राइम होगा उसी को हमें दिखाना है. तो 1 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड टिल 90 97, all prime numbers. Okay, so this is what how this is the program work for the all 100, showing the all 100 prime numbers. Okay, now stopping here. Any dot, any